हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 12 प्रो सेक्शन के चैप्टर 4 वुमेन एजुकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये जो वुमेन एजुकेशन चैप्टर है वो लिखा है एस राधाकृष्णन, मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। तो ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि हमारे समय में जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन कौन से अवसर प्राप्त हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। There are great opportunities for women in social work, public life and administration in our time। तो हमारे समय में ये जो महिलाएं हैं उनके लिए सोशल वर्क मतलब कि सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ मतलब कि सामाजिक जीवन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अवर टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है कि शासन प्रबंध। तो इन तीनों चीज़ों में मतलब कि सोशल सामाजिक कार्य, सामाजिक जीवन और शासन प्रबंध में बहुत बड़ी बड़ी अवसर प्राप्त हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज सोसाइटी नीड। कि जो हमारा समाज है वो किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता जताता है, अर्थात कि हमारे समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेंट मैनर। कि जो हमारी सोसाइटी है उसको डिसिप्लिन माइंड मतलब कि अनुशासित मस्तिष्क एवं रिस्ट्रेंट मैनर शिष्टाचार को नियंत्रित करने वाली महिलाओं की आवश्यकता है। आई होप आपको ये भी आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि हमारे भारत देश में महिलाओं की शिक्षा को लेकर उनकी स्थिति क्या है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन वुमेन्स एजुकेशन नॉट विडस्प्रीड इनफ। तो अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार जो महिलाओं की शिक्षा है हमारे भारत देश में वो मतलब कि ज़्यादा व्यापक रूप से पर्याप्त नहीं है, मतलब कि व्यापक रूप से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच पार्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम वुमेन। कि कौन सी ऐसी पार्टिकुलर क्वालिटी है जो वुमेन और मैन मतलब कि महिलाओं तथा पुरुषों को एक दूसरे से भिन्न बनाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है करुणा या फिर दया। तो जो कंपैशन की क्वालिटी है वो महिलाओं को पुरुषों से अलग बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ कंपैशन डिस्टिंग्विश मैन एंड फ्रॉम वुमेन। तो आई होप आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट क्वालिटी आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बीइंग। इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक और डेवलपमेंट मीन्स विकास। तो इसकी हिंदी हो जाएगी व्हाट क्वालिटीज़ आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बीइंग। कि मनुष्य के विकास के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटी आवश्यक है, मतलब कि मनुष्य के विकास के लिए कौन सी क्वालिटी होना आवश्यक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा कि जो विचारशीलता होनी चाहिए हमारे पास दयालुता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस काइंडनेस एंड कंपैशन आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बीइंग। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कि वो जो लेखक थे उनके अनुसार शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू इंटिएट इनटू अ हायर लाइफ, इंटिएट इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसीड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो इस क्वेश्चन मतलब कि इस आंसर की हिंदी हो जाएगी जो लेखक थे उनके अनुसार जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का वो यह था कि एक अच्छे जीवन की पहल करना और एक ऐसी दुनिया में आरंभ करना जो अंतरिक्ष और समय की दुनिया को स्थानांतरित करती हो। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ, कि हमारे जीवन में सफलता की चाबी क्या है। आंसर हो जाएगा इफ़ वी ब्रिंग टू आवर वर्क एन ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड वी विल सक्सेस इन आवर लाइफ। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि अगर जो हम अपने कार्य में ईमानदारी और डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन लाएंगे तो फिर हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे, तो हमारी लाइफ में हमारे जीवन में सफलता आएगी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, कि महिलाओं की गिरावट का कारण क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन कॉजेज द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कि लेखक के अनुसार जो महिलाओं में दया की भावना है वही उनका गिरावट का कारण है, अर्थात उनके पीछे रहने का वही कारण है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हों। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।